गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और संविधान सभा के डेट्स हम दे दिए थे आपको, और देखो सभी से रिक्वेस्ट है बाबू, देव जीएस सेंटर हंसपुरा पे विजिट करना। फ्री का वीडियो डाल रहा हूँ पॉलिटी का, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, व्यूज बढ़ाओ थोड़ा, और अच्छा लगे तब करना। और एक बार जाके देखो, अच्छा लगता है बुरा लगता है, पहले एक बार विजिट तो करो। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार जाओ देव जीएस सेंटर हंसपुरा पे, और प्लीज़ विजिट करो वहाँ पे जाकर के, और देखना। फ्री का वीडियो है, कोई चार्जेज नहीं है, और पॉलिटी का सारा वीडियो डालूंगा, ठीक है। और पॉलिटी पार्ट 1, पॉलिटी पार्ट 2, पॉलिटी पार्ट 3 करके ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप जाके प्लीज वहाँ पे देखना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर देखना, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। अभी तक मैंने आपको देखो संविधान सभा के डेट्स वगैरह सब बता दिए थे कि संविधान सभा में कब कब क्या क्या होगा, किस दिन संविधान सभा की गठन हुई, किस दिन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, किस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस दिन संविधान सभा के प्रथम बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, फिर किस दिन संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष आए, सारा चीज मैंने बता दिया था। अब देखो संविधान सभा में ना सदस्यों को लेकर के ना अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है ना। जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय सदस्यों की संख्या कुछ और थी। संविधान सभा का गठन हुआ था तो पार्टीगत हुआ भी था, और जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना बेटा, तो पार्टी, पहला तो पार्टी बेस्ड था, और दूसरा कास्टिज्म पे था, जातीय आधारित थी, ठीक ना। तो उस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक को देख लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों पे आधारित जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टॉपिक है संविधान सभा के सदस्य। देखो बाबू ध्यान से देखो, जब संविधान सभा की गठन हुई थी, संविधान सभा की गठन कब हुई थी? जुलाई 1946। कब हुआ था बेटा? जुलाई 1946, ठीक है ना। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना बेटा, तो गठन के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389, ठीक है ना। जब गठन हुआ था बेटा तो कितने सदस्यों की संख्या थी? 389। किधर हो गया? अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। अब देखो बाबू, देखो संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसको 3 भागों में बांटो। इस सदस्य कितने भागों में बटे? 3 भागों। देखो इस सदस्य बट गया बेटा 3 भागों में। पहला था ब्रिटिश प्रांत। क्या था? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत उसको बोला जाता है बेटा कि भारत के वैसे भूभाग, भारत के ऐसे हिस्से जिसपे प्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। जो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में थे? अंग्रेजों के। उनको बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। अब उस समय कब? जुलाई 1946 में ब्रिटिश प्रांत की संख्या थी 11। कितनी थी संख्या? 11। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्यों का चुनाव हुआ था बेटा, वह हुआ था 292 सदस्यों का। कितना हुआ था? 292। इधर हुआ। दूसरा आता है देसी रियासत। क्या आता है? देसी रियासत। देसी रियासत। देसी रियासत मतलब होता है बेटा राजा रजवाड़ा। क्या होता है? राजा रजवाड़ा, ठीक है ना। तो देसी रियासत के जो सदस्यों की संख्या थी बाबू, देसी रियासत से सदस्य कितने आए थे उनके देखो, देसी रियासत से सदस्यों की संख्या थी 93। कितनी थी? 93, ठीक है ना। अब तीसरा था चीफ कमिश्नरी। क्या था? चीफ कमिश्नरी, ठीक है ना। चीफ कमिश्नरी से सदस्यों की संख्या थी 4, और एक चीफ कमिश्नरी था, ये 4 सदस्य अलग अलग चीफ कमिश्नरी से चुन करके आए थे। पहला चीफ कमिश्नरी कौन था? पहला था देखो मेवाड़ अजमेर, मेवाड़ अजमेर, ठीक है। दूसरा था तुम्हारा कुर्ग। कौन था? कुर्ग। देखो पहला था मेवाड़ और अजमेर, दूसरा था तुम्हारा कुर्ग, तीसरा देखो, देखो मैप पे देखो, मैप पे। क्या हुआ बता रहे? रुक जाओ, हल्ला मत करो। देखो दे बेटा, देखो 4 कमिश्नरी कहाँ का था? देखो इराज स्थान और जो इलाका हो गया, यहाँ था मेवाड़ अजमेर। क्या था? मेवाड़ और अजमेर, ठीक है। पहला इलाका का मेवाड़ अजमेर। देखो दूसरा कुर्ग। कुर्ग इधर दक्कन वाला को बोला जाता था। किस बोला जाता था? कुर्ग। क्या बोला जाता था? कुर्ग।
दक्कन साइड को क्या बोला था? पूर्व। तीसरा था दिल्ली। तीसरा क्या था? दिल्ली। यहीं पे क्या था? दिल्ली। क्या था तीसरा? दिल्ली। तीसरा कौन था? दिल्ली। और चौथा था बलूचिस्तान प्रांत। कौन था? बलूचिस्तान प्रांत। देखो इधर पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका है उसको बोला जाता है बलूचिस्तान प्रांत। देखो चीफ कमिश्नर की संख्या कितनी थी? 4। पहला देखो, पहला में आ जाओ दिल्ली। पहला क्या था? दिल्ली। दूसरा था मेवाड़ अजमेर। कौन था? मेवाड़ अजमेर। तीसरा था कुर्ग। तीसरा कौन था? कुर्ग। और चौथा था बलूचिस्तान प्रांत। कौन था? बलूचिस्तान प्रांत। चलो बोलो, पहला कौन था? दिल्ली। पहला दिल्ली। पहला दिल्ली। पहला दिल्ली। दूसरा 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 तीसरा 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 चौथा कौन था? कौन था? क्लियर हो गया? 4 चीफ कमिश्नरी थे और चारों चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य चुन कर गए थे? कितने आए थे? 4। अब देखो यहाँ से समझना, मेवाड़ अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया और क्या हो गया? बलूचिस्तान। क्या हो गया? बलूचिस्तान। ठीक है ना? या पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। क्या पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत? ठीक है ना? 389 सदस्य बेटा। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या था तब के भारत में 11, वहां से 292 सदस्य चुनकर गए थे। देशी रियासत की संख्या देशी रियासतों से चुनकर गए थे 93 और चीफ कमिश्नर से चुनकर गए थे 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो 389 सदस्यों को इस तरह से बांट दिया गया। ठीक है ना? अब यहाँ से देखो कितने सदस्यों का चुनाव हुआ है। यहाँ से इन सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क होता है। चुनाव में और चुने गए में फर्क होता है। इलेक्टेड का मतलब होता है, मान लो कि तुम दो लोगों में से किसी को खड़ा किए, 2 लोग खड़ा कर दिए इस बैच से, बोले चलो आज मॉनिटर का चुनाव होगा। ठीक है ना? तो सारे लोग वोट देंगे, ए को देंगे और बी को देंगे, तो या तो ये जीतेगा या तो बी जीतेगा। वह हो गया इलेक्टेड। और हम किसी को एक लड़का को खड़ा कर दे कि जो भागपुर मेरा क्या होगा? मॉनिटर, तो वो हो गया सिलेक्टेड। सुनो ना, वो क्या जाएगा? सिलेक्टेड। तो यह जो देशी रियासत थे ना, देशी रियासत जो 93 सदस्य पहुंचे थे संविधान सभा में, यह देशी रियासत के प्रमुखों द्वारा चुन करके भेजे गए थे। मतलब उनको सेलेक्ट करके भेजा गया था। मान लो कि हम राजा हैं, ठीक है ना? किसी रियासत के राजा हैं, जैसे हम भोपाल रियासत के राजा थे, तो हम चुन करके किसी को भेज देंगे, या तुम संविधान सभा में मेरा दीवान हो, तुम कैपेबल हो, तुम संविधान सभा मेरे तरफ से जाओ। सुना, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको चुन करके भेजा, मतलब अपनी मर्जी से भेजा गया था। किनको? देशी रियासत वालों। तो चुनाव किनका हुआ था बेटा? इनका हुआ था और इनका हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के कितने सदस्यों के लिए चुनाव किया गया था? तो कितने सदस्यों का? 296। कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? 292 ई और प्लस 4, तो कितने सदस्यों का चुनाव था? 296 है ना? देखो अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, देशी रियासत, देशी रियासत, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी की संख्या कितनी? कितनी संख्या? ब्रिटिश प्रांत की संख्या 292। ब्रिटिश प्रांत की संख्या 11। कितनी थी उस समय? जुलाई 1946 में भारत में ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? कितनी थी? चीफ कमिश्नरी की संख्या 4 और चारों से कितने आए थे? 4। सुन में ना, चारों से कितने आए थे? 4। पहला दिल्ली, पहला दिल्ली, दूसरा मेवाड़, दूसरा तीसरा कुर्ग, तीसरा चौथा बलूचिस्तान, चौथा क्या था? पहला दूसरा तीसरा चौथा याद हो गया? अब क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से किस चीफ कमिश्नरी से सदस्य चुन करके संविधान सभा में नहीं आए थे? तो यह चारों हो जाएगा, जो नहीं था वो नहीं आएगा। आसुर में ना, जो नहीं होगा मार देना, यही 4 से आए थे, बाकी से नहीं आए थे। क्लियर हो ना? चलो यहाँ तक हो गया। अभी देखो 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था ना बाबू, यह हुआ था अप्रत्यक्ष। कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष। इस अप्रत्यक्ष को तुम बोल सकते हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है ना? देखो दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? किससे? 296। कितने सदस्य? 296। संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव? 296।
जो चुनाव हुआ था वो किस तरह से हुआ था? कैसा? कैसा? जो अप्रत्यक्ष नहीं देकर के यदि देगा तो बोलना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कैसा था? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। शॉर्टकट में यह समझो, तुम राष्ट्रपति को वोट देते हो? देते हो राष्ट्रपति वोट? नहीं देते हो? राज्यसभा के सदस्यों को तुम वोट देते हो? उनका जो चुनाव होता है बेटा वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? दूसरा बोले तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अभी आएगा तो सब समझाएंगे, ये प्रणाली पूरा बता देगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ एक झलक दे लो कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष। और या दूसरा पूछे अप्रत्यक्ष ना दे तो क्या देगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखो ये जो चुनाव हुआ था ना बेटा, दो आधारों पे। पहला आधार था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट होगा। कितना होगा? एक कैंडिडेट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा में कितने की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था? कितने की जनसंख्या? 10 लाख। संविधान सभा में कितने की जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव हुआ था? कितने की जनसंख्या पे? कितने की जनसंख्या? किधर हो गया? किधर खुद ही करना था? संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट को चुन करके कहाँ भेजा गया था? संविधान सभा में, ठीक है ना। अब यह जो चुनाव हुआ था बाबू वो दो तरीके से हुआ था। पहला देखो जातिगत, क्या हुआ था? जातिगत। इस चुनाव देखो थोड़ा सा मिटा लेना, देखो यह जो चुनाव हुआ था दो तरीके से हुआ था। पहला क्या हुआ था? जातिगत, और दूसरा हुआ था पाटीदार। क्या हुआ था? पाटीदार। इसमें पार्टियां भी शामिल थी और जातियां भी शामिल थी। देखो हुआ क्या था, ध्यान से देखो। देखो कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था बेटा? 296 सदस्यों के लिए क्या हुआ था? चुनाव। क्या हुआ था? चुनाव। अच्छा ये चुनाव कैसा हुआ था बेटा? कैसा हुआ था? अगर अप्रत्यक्ष चुनाव देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है बाबू, यह हो गया, क्लियर है। अब यह 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, इस याद रखना, जो 296 सदस्य थे और 10 लाख की जनसंख्या एक कैंडिडेट चुन कर गया था। कितना आया था? 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट का चुनाव हुआ था। अब यह जो चुनाव हुआ था बेटा दो तरीके से हुआ था। इसको बांटा गया था 3 कास्टों में। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था समान, ठीक है। मतलब जो मुस्लिम और सिख नहीं है वो किसमें आ जाएंगे? ठीक ना। इनको 3 भागों में देखो बाबू, इस 296 सदस्यों पहला बार 3 भागों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और समान। और पार्टी में 3 पार्टियां होंगी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नहीं अन्य या स्वतंत्र, ठीक है ना। तो 296 सदस्यों को हम 2 तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से? 2। पहला तो पाटीदार देखेंगे कि 296 सदस्यों में कितने सदस्य मुस्लिम से समुदाय से चुनकर गए थे, कितने सिख समुदाय से चुनकर गए थे और कितने सामान्य समुदाय से। दूसरा पॉइंट यह देखेंगे कि 296 सदस्यों में से कितने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे, कितने मुस्लिम लीग की तरफ आए, कितने अन्य या स्वतंत्र प्रभार से आए। तो पहला देखो, देखिए ना, देखो पहला देख लो तुम जातिवाद देखो, जाति पे आधारित, ठीक है। या पहला देख लो तुम पार्टी पे आधारित, किस पे देख लो? पार्टी पर आधारित। देखो अच्छा कितने सदस्य? 296 सदस्य कितने भागों में बांटोगे? पहला कांग्रेस, क्या था? कांग्रेस। दूसरा मुस्लिम लीग, क्या था? मुस्लिम लीग। और तीसरा था 296 सदस्यों को 3 भागों में बांटना है। पहला कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा। तो कांग्रेस से आए थे 208 सदस्य। कितने आए थे? 208। कांग्रेस से कितने सदस्य? 208। कांग्रेस से कितने? 208। कांग्रेस से 208। मुस्लिम से 73। कितने आए थे? 70। मुस्लिम लीग से 70 और अन्य से 15। अन्य से कितने आए थे? 15। अन्य से कितने आए थे? बताओ कांग्रेस से कितने सदस्य? कांग्रेस से कांग्रेस, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, अन्य, 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 जोड़ो तो कितना? तीनों मिला करके 296। क्या हो गया? 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, अगर पाटीदार उसको डिवाइड किया गया तो कांग्रेस से कितने? 200। मुस्लिम लीग, अन्य। अच्छा इसी चीज को जाति में बांट दो। क्या बांट दो? जाति पे। अच्छा तो पहला जाति क्या हो गया?
मुस्लिम। मुस्लिम। अच्छा पहला मान लो समान, क्या हो गया? समान। पहला हो गया समान, दूसरा हो गया मुस्लिम, दूसरा क्या हो गया? मुस्लिम, और तीसरा क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक ना। अगर इस तरह से तो हम ऑलरेडी बता चुके थे, क्या बताया था आपको? बताया था कि संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वह जातीय आधारित भी हुआ था। जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया था, समान, मुस्लिम एवं सिख। जो मुस्लिम और सिख में शामिल नहीं थे उनको किस में रख दिया गया? समान में, ठीक है ना। और उन्हीं को पाटीदार भी बांटा गया था, 296 सदस्यों को पार्टी आधारित भी बांटा गया था। तो पार्टी तो हम आपको बता दी, कांग्रेस से 208 सदस्य, मुस्लिम लीग 73 और अन्य के 15। अब देखो यदि जातिवाद पूछेगा कि जाति पे आधारित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सामान्य वर्ग से चुन कर आए थे बेटा 213। कितना आए थे? 213। सामान्य वर्ग से कितना आए थे? 213। मुस्लिम से 79, मुस्लिम से कितना? 79। और अन्य से सिख से आए थे 4, सिख से कितना आए थे? 4, सिख से कितना? 4। अब देखो सामान्य वर्ग से कितना? 213। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग, समान, मुस्लिम लीग 79 ना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, सिख, 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 ठीक है, याद रखना। देखो देखो चला देख, 208 73 15, 208 73 15। अगर पूछे पार्टी वाला तो 208 73 15, 208 73 208 73। अगर जाति पूछे तो 213 79 4, 213 79 213 79 213 79। क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में जो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, उन सदस्यों में से सामान्य वर्ग से कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? तो कितना हुआ था? मुस्लिम सदस्यों का 79 और सिख का 4। कांग्रेस पार्टी कितनी? मुस्लिम लीग और अन्य 15। किधर गया बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? याद हो गया? यस सर। याद हुआ कि नहीं हुआ? किधर यहाँ तक? चलो देख, अब आगे देख। हमने आपको एक पॉइंट बताया था, देख बेटा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बाबू। देखो हल्ला मत करो, क्या हल्ला कर रहे हो? अभी तुरंत पूछते हैं, रुको, अभी रटवा है ना, तुरंत पूछेंगे। नहीं पता ना चला तो तोरा ला के यूट्यूब पे मारेंगे, देख यूट्यूब पे ला करके तुमको मारेंगे। यूट्यूब पे आ ना, देख लो, देख रहा ना, दिखाए तभी तो ऐसे सुधरेगा तू लोग। एकदम यहीं पे बुला के मारेंगे, यूट्यूब पे ऑनलाइन पिटाई। अब सिर्फ भाकू, कौन मार खाएगा? भाकू। कितने भाकू है सब मार खाएंगे। देखो, अरे देखो यहाँ पे, अरे देख, अला नहीं, चलो देखो, हम आपको बताए थे कि 3 जून 1947 को क्या हुआ था? देश का इसी के साथ क्या हुआ था? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा और हिंदुस्तान के लिए अलग संविधान सभा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए कब बेटा? 26 जुलाई 1947। भारत के लिए 1947। अच्छे बाबू, जब संविधान सभा का बंटवारा हो गया तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा के सदस्यों पर प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? जब संविधान सभा का बंटवारा हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब देखो बाबू, इधर देख, जब बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का क्या किया गया? पुनर्गठन। जब 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा का क्या किया था? पुनर्गठन। तो जब पुनर्गठन हुआ था ना बेटा, तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों का कितने सदस्यों को चुना गया था? 299। कितने थे? 299। देखो, संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ कब? बंटवारे के बाद। तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। इनको 2 भागों में बांटा गया। 299 सदस्यों को कितने भाग बांटा गया? 2 भागों में। देखो, पहला था क्या? ब्रिटिश प्रांत। क्या था? ब्रिटिश प्रांत। और दूसरा था बेटा देसी रियासत। क्या था? देसी रियासत। इसमें किसी एक को याद रखो, एक को याद रखोगे हो जाएगा। देसी रियासत लिखा ना, देसी रियासत। तो इसमें सबसे छोटा याद कर लो तुम, देसी रियासत याद करो। देसी रियासत। देसी रियासत से 70 कितने थे? 70। 299 में से 70 घटा तो कितना बचेगा? 70 घटा दो। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 229 कितना हुआ? ब्रिटिश प्रांत। ठीक है। अच्छा देखो, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। कितनी थी? 299। अबे बोलो कितना था? 299। संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या 299। कितना? 299। 299। अच्छा, ब्रिटिश प्रांत से कितने चुन के आए? कितने हैं? 200। 200। देसी रियासत से? देसी रियासत से? देसी रियासत? देसी रियासत कोई एक याद रखना, या देसी रियासत या ब्रिटिश प्रांत। ठीक है ना। देखो इधर हो गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया तो मार दो कि नहीं मार दोगे? मार दोगे? उड़ा दोगे? खत्म कर दोगे कहानी? सब खत्म कर दोगे। चला
अपने मत खत्म होना है, क्वेश्चन खत्म करना है भाग। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, देखो, ठीक है, देखो बेटा, बाबू देख लो थोड़ा सा प्लीज, क्वेश्चन दे लो, कभी कभी इंपॉर्टेंट देख बाबू, सदस्य खत्म करो यहाँ पे, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा संविधान सभा। देखो बाबू देख रहे, ए हल्ला नहीं, हल्ला क्या कर देते हो, तुरंत हल्ला करने लगते हो, बस आंख बंद और डिबा गायब। देखो सब देखो, क्वेश्चन यहाँ से 3-4 याद रखना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन याद रखना। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद। देखो अरे अध्यक्ष के तौर पर वही ना है कि तुम सर अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष बोले, अध्यक्ष बोलो, अगर प्रथम अध्यक्ष बोल देगा तो कौन बोलोगे, या अस्थायी बोलते तो कौन बोलोगे, अस्थायी ना बोलते अध्यक्ष बोल देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार दोगे, मारना भी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन अगर यह पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन यह पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद। अस्थायी जरूर थे पर प्रथम अध्यक्ष बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अब देखो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, पता है किसी को, संविधान सभा का उपाध्यक्ष थे बेटा जी H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, H.C. संविधान सभा का सलाहकार कौन थे, B.N. चलो पहला क्वेश्चन, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, कौन थे, कौन थे, पूछता है उपाध्यक्ष, बहुत पूछा है, बहुत बार पूछा है। उपाध्यक्ष कौन थे, और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, कौन थे, कौन थे। अब देखो संविधान सभा के प्रारूप जो बनी थी बेटा, जो फ्रेम बताए थे कि संविधान सभा की जो फ्रेम बनी थी उस पे 114 दिन बहस चला था। कितना चला था, 114। और हमारा जो संविधान है वो विश्व के विभिन्न देशों की झलक मिलती है हमारे संविधान में। मतलब विभिन्न विश्व के बहुत सारे ऐसे देश है जिनके संविधान को पढ़ करके भारतीय संविधान में बहुत सारा चीज शामिल किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि विश्व के कितने देशों का अवलोकन हमारे संविधान द्वारा किया गया है या कितने देशों का अवलोकन हमारे संविधान में शामिल है, तो विश्व में कुल 60 देशों का अवलोकन, कितने देशों का अवलोकन, 60 देशों का अवलोकन हमारे संविधान में शामिल है। हाँ सुना, मतलब 60 देशों के संविधान को पढ़ करके उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर के और मतलब पूरे अच्छी तरीके से संविधान को फ्रेम किया गया। अब देखो संविधान सभा के प्रारूप पे कितने दिन बहस चली थी, कितना दिन, कितना दिन, कितना दिन, कितने देशों का अवलोकन किया गया, कितने देश, कितने देश, कितने देश, कितने देश, ठीक है ना। किधर हो गया, कोई दिक्कत। और बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट और देखो, संविधान का वाचन। क्या देखो, संविधान का वाचन, ठीक है। वाचन मतलब क्या होता है, चला बताए थे, याद भूल गया, क्या बताए थे, संविधान को पारित किया गया। देख अगर पूछे ना बाबू, देख बाबू रे, चला देख देख बेटा, संविधान का वाचन क्या होता है, संविधान का, संविधान का, ठीक है। तो संविधान के कितने वाचन, प्रथम, द्वितीय और सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। आज संविधान किस वाचन के बाद पारित किया गया था, कौन सा, संविधान पारित, किसके बाद, तृतीय संविधान पारित। पूछा गया सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। संविधान पारित कब किया गया था, तृतीय वाचन के बाद। कब किया गया था, तृतीय वाचन के बाद। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक।
कोई दिक्कत तो बोलो, अरे कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ तक, ठीक है ना। क्या बाबू डेट याद कर देना। डेट देखो 1949 48 में चला था, 49 में चला था, या 49 से 50 के बीच में आसपास में चला था, सॉरी 47 48 ऐसे ही चला था ये सब, 49 तक आके खत्म हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई इशू। अब यहाँ से संविधान सभा से शायद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। संविधान सभा यहाँ पे पूरी तरह से खत्म आपका, क्लियर है। बट एक पॉइंट याद रखना, 15 महिलाओं का जो नाम मैंने बताया है, वो 15 महिलाओं का नाम अभी हम लिख पाएंगे और तुरंत याद करा देंगे, ठीक है ना, बट वो ऑफलाइन, ठीक है, ठीक है। चलो फिर देखते रहना और व्यू देते रहो।